गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11वीं की संस्कृत के पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 1 में संकलित तीसरे पाठ की व्याख्या करेंगे। तो आइए चलते हैं तीसरे पाठ की ओर। तीसरे पाठ का नाम है परोपकाराय सताम विभूतये। सताम करते सज्जनों की, विभूतये करते विभूतियाँ या संपत्तियाँ, ये शरीर भी कह सकते हैं हम। परोपकाराय परोपकार के लिए होता है, तो सज्जनों की संपत्तियाँ है वे परोपकार के लिए होती है। तो ये पाठ महाकवि आर्यसूर द्वारा रचित जातक माला नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस जातक माला ग्रंथ में 34 जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। उनमें से एक कथा महात्मा बुद्ध के ऊपर आधारित है। तो ये कथा महात्मा बुद्ध पर आधारित कथा इस पाठ में ली गई है। जैसे कवि ने अपनी कल्पना शक्ति से ये देखा है और ये वर्णन किया कि सज्जन महापुरुष जो होते हैं वो हर जन्म में, वो किसी भी योनि में हो, वो परोपकार का कार्य करते हैं, दूसरों का भला करते हैं। तो महाकवि आर्यसूर ने इस पाठ में वर्णन किया है कि महात्मा बुद्ध एक जन्म में मछलियों के स्वामी के रूप में हुए और उन्होंने मछलियों की किस प्रकार रक्षा की, ये इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो आइए चलते हैं पाठ की व्याख्या की ओर। पाठ की व्याख्या आरंभ करते हैं। बोधिसत्वः किल कस्मिश्चित् न अति महति कमल कुवलय आदि विभूषित सलिले हंस चक्रवाक आदि सुशोभिते तीरांत तरु कुसुम अवकीर्णे सरसी मत्स्य अधिपति बभूव। कवि ने बताया कि बोधिसत्व किसको कहा है? महात्मा बुद्ध को। किल का अर्थ निश्चय ही, कस्मिश्चित किसी, न अति महती होता है बड़ा और न लग गया तो यानी कि छोटे से। कमल कुवलय आदि विभूषिते, कमल कुवलय होता है नील कमल, आदि से सुशोभित, सलीले का अर्थ जल में, छोटे से तालाब वाले जल में। हंस चक्रवाक आदि शोभिते, जो किससे युक्त है? हंस, चक्रवाक बोलते चकवे आदि से सुशोभित। तीरांत तरु कुसुम अवकीर्णे, तीरांत मतलब किनारे, उस सरोवर के किनारे, तरु मतलब पेड़ों पर, कुसुम अवकीर्णे फूलों, कुसुम बोलते हैं पुष्प, फूलों से, अवकीर्णे मतलब भरे, सरसी सरोवर में। मत्स्य अधिपति, मत्स्य मछली, अधिपति होता है स्वामी, मछलियों के स्वामी के रूप में। बभूव, बभूव मतलब हुए, बभूव क्रिया है ये, लिट लकार में प्रयोग होता है भू धातु का। तो फिर से एक बार इसकी व्याख्या देखें। बोधिसत्व महात्मा बुद्ध, निश्चय ही महात्मा बुद्ध किसी छोटे से कमल, नीलकमल आदि से सुशोभित जल वाले तालाब में, सरोवर में, हंस चकवे आदि से सुशोभित और तीरांत किनारे पर, पेड़ों पर फूलों से भरे हुए सरोवर में मछलियों के स्वामी के रूप में उत्पन्न हुए। अगली पंक्ति से चलते हैं। बहुसु जन्मांतरेषु परोपकार अभ्यास वसात तत्रस्थः अपि परहित सुख साधने व्यापृतः अभवत्। साथ साथ हिंदी लगती जाएगी, बहुत आसान है, ध्यान दे। बहुसु बहुत से, जन्मांतरेषु जन्मों के पश्चात, परोपकार अभ्यास वसात परोपकार के अभ्यास के कारण, जब महात्मा बुद्ध ने जो है पूरे मानव जाति के लिए उन्होंने परोपकार किया, उन्होंने मानव जाति को उपदेश किया, तो उनमें उन अनेक जन्मों में वो परोपकार करते हुए आए थे। तो बहुत से जन्मों में परोपकार के अभ्यास के कारण, तत्रस्थ मतलब वहां रहते हुए, कहाँ रहते हुए? तालाब में। परहित सुख साधने, परहित मतलब दूसरों के सुख को पूरा करने में, व्यापृत मतलब संलग्न होना, लगना, अभवत मतलब हुए। बहुत से जन्मों के परोपकार के अभ्यास के कारण वहां सरोवर में रहते हुए भी दूसरों के सुख को पूरा करने में संलग्न हुए या दूसरों के सुख को पूरा करने में लगे रहे। इष्टानाम इव च स्वेषाम अपत्यानाम उपरि सौहार्दत्वात् महासत्व तेषाम मीनानाम दान प्रिय वचन आदि क्रमई परम अनुग्रहम चकार। इष्टानाम च स्वेषाम, स्वेषाम करते अपनी, स्वेषाम अपनी, अपत्य बोलते हैं संतान को, अपनी संतानों को। इष्टानाम करते हैं प्रिय, अपनी प्रिय संतानों के, ऊपरी करते है ऊपर, सौहार्दत्वात् करते है सौहार्द के कारण, स्नेह के कारण। महासत्व का अर्थ है महात्मा बुद्ध ने, तेषाम मीना नाम, उन, मीना नाम करते मछलियों को के लिए, दान प्रिय वचन आदि, दान देने, प्रिय वचन आदि के क्रम में, परम अनुग्रह मतलब दया, कृपा, चकार मतलब की,
यहाँ सरोवर में भी उन्होंने मछलियों पे बहुत कृपा की। देखें, अपनी प्रिय संतानों के ऊपर, जो मछलियों के स्वामी थे तो सारी मछलियां उनकी संतान हुई, अपनी प्रिय संतानों के ऊपर स्नेह के कारण महात्मा बुद्ध ने उन मछलियों को दान प्रिय वचन आदि के क्रम में बहुत उन पर दया कृपा की। आगे देखें अनुच्छेद 2, अथ कदाचित सत्वानां भाग्य वैकल्यात् प्रमादात् च सम्यक देवो न ववर्षे। अथ कदाचित, इसके पश्चात, कदाचित कभी, सत्वानाम, सत्व बोलते प्राणी, प्राणियों के, भाग्य वैकल्यात्, भाग्य वैकल्य अर्थ विकलता अर्थात दुर्भाग्य से, प्रमादात च, प्रमादात का अर्थ और प्रमाद से, सम्यक अर्थ अच्छी तरह, देवो का अर्थ इंद्रदेव ने, न ववर्ष, ववर्ष मतलब वर्षा, न मतलब नहीं, वर्षा नहीं की, इंद्रदेव ने वर्षा अच्छी प्रकार नहीं की। इसके पश्चात कभी प्राणियों के दुर्भाग्य से या अच्छे भाग्य न होने से और उनके प्रमाद से अच्छी तरह इंद्रदेव ने वर्षा नहीं की। वृष्टे अभावे तत्सरह कदम्ब कुसुम गोरेण नवसलिलेन यथा पूर्वम न परिपूर्णम जातम। वृष्टे अभावे, वर्षा के अभाव से, अभाव में या वर्षा की कमी में, तत्सरह वह सरोवर, कदम कुसुम गोरेण, कदम एक वृक्ष होता है, उसके कुसुम मतलब पुष्प के तरह, श्वेत वर्ण वाला, गौर मतलब श्वेत वर्ण वाला, नवसलिलेन नए जल से युक्त, यथा पूर्वम का अर्थ है यथा पूर्वम पहले की तरह, यथा का अर्थ है पहले, पूर्वम मतलब पहले की तरह, न परिपूर्णम जातम परिपूर्ण नहीं हुआ, पहले जैसे जल से पूरा भर जाता था सरोवर वैसे नहीं हुआ, और सरोवर जल से भर जाने पर जैसे बिल्कुल श्वेत रंग उसका दिखता था वैसा नहीं दिख रहा था। तो वर्षा के अभाव में वह सरोवर कदम्ब के पुष्प की तरह गौर वर्ण वाला नए जल से पहले की तरह परिपूर्ण नहीं हुआ। क्रमेण च उपगते निदाग काले दिनकर किरणैः अभितप्तव्या धरण्या ज्वालुनुगतेनेव मारुतेन पिपासावसात् इव प्रत्यहम् आपीयमानं तत्सरः लघुपल्लवम् इव अभवत्। क्रमेण, और इस क्रम में, उपगते करता है आ जाने पर, निदाग काले, निदाग बोलते हैं ग्रीष्म काल, जो गर्मी की ऋतु है वो, इस क्रम में गर्मी की ऋतु समी उपगते मतलब पास आ जाने पर, दिनकर किरणई, दिनकर सूर्य की किरणों के द्वारा, आदि अभितप्तया तपती हुई धरणी के द्वारा, धरती के द्वारा, ज्वालानुगतेनेव, ज्वाला बोलते हैं लू, लू के द्वारा, मारुतेन करते वायु से, लू के चलने से वायु के द्वारा, पिपाशावसात करते प्यास के कारण, प्रत्यहम करते प्रतिदिन, आपीयमानम मतलब पिया जाता हुआ। अब ऐसा लगता था जैसे जो गर्म हवा चल रही है वो प्यास के कारण, गर्म हवा जैसे आ रही है वो प्यास के कारण उस सरोवर के जल को पी रही हो। आपीयमानम पिया जाता हुआ, तत्सरह वह सरोवर, लघु पल्लवम, लघु करते छोटे, पल्लवम मतलब तालाब की तरह, अभवत करते हो गया। फिर से इसकी व्याख्या देखें, इस क्रम में ग्रीष्म ऋतु के आ जाने पर सूर्य की किरणों के द्वारा तपती हुई धरती के द्वारा और ज्वाला अनुगतेने और लू के माध्यम से वायु के द्वारा प्यास के कारण प्रतिदिन पिया जाता हुआ चारों ओर से वह सरोवर छोटे से तालाब के रूप में हो गया। तीसरे अनुच्छेद पर चलते हैं। तत्र स्थिता मीनाश्च जल अभावात् मृत प्रायः इव संजाता। तत्र स्थिता, तत्र करते वहाँ, स्थिता मतलब स्थित, मीना मछलियाँ, जल अभावात् जल की कमी से, मृत प्रायः इव संजाता मरे हुए के समान, संजाता का अर्थ हो गई, इव का अर्थ समान। अब तालाब में वर्षा हुई नहीं तो पानी की कमी थी, तो वहाँ स्थित मछलियाँ जल के अभाव में मरे हुए के समान हो गई। सलिल तीरवासिनः पक्षिणः वायसगणा च यावत् तान् मत्स्यान् भक्षयितुं चिन्तयन्ति स्म तावत् विषाद दैन्यवसगं मीनकुलम अवेक्ष्य बोधिसत्व करुणायमानः चिंताम आपेदे। देखें, सलिल तीर वासिन है, सलिल का अर्थ जल के, तीर किनारे, वासिन मतलब वासी, जल के सरोवर के किनारे रहने वाले, पक्षिण पक्षी, वायस गणा का अर्थ कौवे आदि, वायस बोलते हैं कौवे, कौवे आदि, यावत जब तक, तान उन, मत्स्यान मछलियों को, भक्षयितुम खाने के लिए, चिंतयंती सोच रहे थे, चिंतयंती समय लग गया ना तो थे, सोच रहे थे, तावत तब तक, विषाद दैन्य वसगम दुख और दीनता के वश, मीन कुलम अवेक्ष्य मछलियों के कुल को देखकर, बोधिसत्व करुणायमान है करुणा से युक्त होकर, चिंता मापे दे चिंता में पड़ गए। तो देखें
अब किनारे जो सरोवर किनारे रहते हैं कौवे आदि, वो ये देखकर भाई मछलियाँ जो है दिखने लग गई है, पानी की कमी हो गई है, तो वो खुश हो गए थे और वो उनको खाने के प्लान करने लगे, खाने की योजना करने लगे। तो इसको देखकर बोधिसत्व चिंतित हो गए। फिर देखें, सलिल जल के किनारे रहने वाले पक्षियों कौवे आदि जब तक उन मछलियों को खाने की सोच रहे थे, तब तक विषाद, दुख और दीनता के वश हुए मछलियों के कुल को देखकर बोधिसत्व महात्मा बुद्ध करुणा से युक्त होकर चिंता में पड़ गए। कष्टाबत इयम आपतिता मीना नाम, और कहने लगे कष्टाबत, कष्टाबत का अर्थ दुख की बात है, कष्ट की बात है। इयम यह, आपद मतलब मुसीबत, आपतिता गिर आई है, पड़ गई है, मीना नाम मछलियों पर, दुख की बात है कि यह मुसीबत मछलियों पर आ पड़ी है। अगली जो व्याख्याएं हैं वो अगले पार्ट में देखेंगे।